हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर दिल्ली से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। हिमाचल में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया। सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसा है, उनकी तरफ से कहा गया कि जयराम के बदले अनुराग ठाकुर को अब सीएम बना रहे हैं। अपने कार्यकाल में सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया, 4.5 साल की नाकामी बीजेपी छिपा रही है। सीएम जयराम ठाकुर नाकाम साबित हुए हैं, उनकी तरफ से कहा गया। जयराम सरकार से जनता परेशान है, अब केजरीवाल का साथ हिमाचल वासी देंगे। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बयान भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप सुनिए कि मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कहा गया। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर दिए। तो आपने सुना कि मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कहा गया है, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अंकुश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मनीष सिसोदिया की तरफ से बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है कि जयराम ठाकुर को बदल रहे हैं, अनुराग ठाकुर को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद से पहाड़ की सियासत में और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और एक गर्माहट इस कदर देखने को मिल रही है कि अब लोगों के बीच कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर जमकर इस बारे में अब जो है बात चल रही है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रही है। एक बड़ी बात है, इससे पहले 23 जनवरी के दिन अरविंद केजरीवाल जो कि आप के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन पर बीजेपी कई बड़ी कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार। हालांकि उनको गिरफ्तारी की बात भी उन्होंने कही थी। हालांकि गिरफ्तारी तो उनकी नहीं की गई, लेकिन हमने देखा कि 5 अप्रैल के दिन उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, जो साल 2017 में उनकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी उस मामले को लेकर। अब एक बार एक और बड़ा दावा किया जा रहा है और क्योंकि अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं पहले भी कई राजनीतिक गलियारों पर देखने को मिली है, ये कोई नई चर्चा नहीं है। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री जब इतना बड़ा दावा करे, इतनी बड़ी बात कहे, तो कहीं ना कहीं उसमें दावा होता है। वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। साल 2017 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए हार गए थे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कमान सौंपी गई, उसके लगातार बाद से ही अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हिमाचल प्रदेश में जोरों पर रही है। अब चूंकि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में है, ऐसे में एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान हिमाचल प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक बड़ा भूचाल आने जैसा है। और देखना ये होगा कि क्या यह मनीष सिसोदिया का जो बयान है ये सिर्फ बयान ही है, क्या सिर्फ खबर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया ने यह बयान दे दिया, या फिर सच में इसमें कोई सच्चाई है और बीजेपी एक बार फिर गिरती हुई नजर आ रही है। और पहले ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो रोड शो रहा वो फ्लॉप रहा। बीजेपी ने लगातार ये दावा किया कि जिस तरह से
भीड़ वहां पर नाम मात्र की थी, उससे ज्यादा भीड़ तो मुख्यमंत्री के एक मेले के कार्यक्रम में थी। कई तरह की बातें कही गई, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का मास्टर स्ट्रोक, और देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आती है। महिमा, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या रिएक्शन आता है, और हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, अंकुश डोभाल। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की अफवाह कई बार उड़ी है। जब सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली आते हैं तब उनके बारे में कहा जाता है कि सीएम को बदला जाएगा, तो अफवाह इस बार भी चल ही रही है, और ऐसे में बड़ा बयान यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रिएक्शन शिमला में इसका देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए महिमा, आपने बिल्कुल जायज बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली आते हैं तो बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। हालांकि एक बार आपको याद होगा कि जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी जयराम ठाकुर ने कहा था कि अफवाहें भी चलती हैं और जयराम ठाकुर भी चलता जाता है। तो ये लगातार 4.5 साल से जो अफवाहों का दौर चल रहा है वो इस तरह चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने जा रहे हैं, उस समय पर ऐसी चर्चा बहुत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी के लिए पहली बार नहीं है जब बीजेपी इस तरह से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदल दे। इसके दो बड़े उदाहरण गुजरात और साथ ही साथ उत्तराखंड के दो उदाहरण देखने के लिए मिले हैं। और उत्तराखंड में तो सरकार भी रिपीट जो है वो होती हुई नजर आई थी। गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया है, ऐसे में इस दावे को और ज्यादा जोर मिलता है। और जिस तरह से एक बात यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है महिमा की, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया वो ये दावा कर रहे हैं। इस दावे को निश्चित तौर पर हवाई तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं चलती रही हैं। जयराम ठाकुर एक बार फिर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जयराम ठाकुर का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जो अन्य मंत्रिमंडल के लोग हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो कहा कि आप चाहे मुख्यमंत्री को बदल ले या फिर मंत्रियों को बदल ले। जनता ने मन बना लिया है कि जयराम सरकार को हटाने जा रही है और आम आदमी पार्टी के साथ जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो आने जा रही है। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का रोड शो इतना ज्यादा सफल हिमाचल में नहीं रहा, क्योंकि माना यह जा रहा था कि 6 अप्रैल के दिन जो बड़ा रोड शो होने जा रहा है, जब बीजेपी की जो है स्थापना दिवस भी था, उस पर एक कार्यक्रम जो है आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो कोई बड़े चेहरे बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो आने वाले दिनों में देखकर पता चलेगा कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कितने बड़े नेता या फिर कौन आम आदमी पार्टी में शामिल होता है। लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ा बयान आज मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया है कि जयराम ठाकुर को बदलने जा रही बीजेपी, और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर की एंट्री अब होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, बयान हमने आपको सुना दिया। मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सीएम जयराम ठाकुर नाकाम साबित हुए हैं, सरकार इस बार बदलेगी, केजरीवाल लाएंगे और लोगों को मदद मिलेगी।